Hello everyone, how are you all? Class 11th में आ गए हो. In this video, I'll guide you कि class 11th में which books you will buy, tuitions की ज़रूरत है या नहीं, and amazing strategies. You will also get to know about कि commerce stream में सारे subjects कैसे पढ़ने हैं. So you are watching Learn Faster 18 and 18 and make sure to subscribe it for amazing videos. So let's get started. The first question I will ask from you, why to choose commerce? वेल वी आर सेइंग दैट कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है तो इसके सब्जेक्ट भी जान लो. तो कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं अकाउंट्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ दैट इज़ योर बीएसटी, फिजिकल एजुकेशन एंड कॉमर्स विद मैथ्स है तो मैथ्स सब्जेक्ट होगा, एंड विदाउट मैथ्स है तो मैथ्स की जगह कंप्यूटर साइंस और आईपी दैट इज़ इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस भी होता है सब्जेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. कॉमर्स स्ट्रीम का अकाउंटेंसी मेन सब्जेक्ट है, दैट इज़ योर अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट है. अकाउंट्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है. अकाउंट्स की बुक टी.एस. ग्रेवाल है, दैट इज़ योर बेस्ट बुक इन अकाउंट्स. एंड लेट मी टेल यू कि 11th के अकाउंट्स ईजी है 12th से. सो अकाउंट्स में देयर आर टू थिंग्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल विच मीन्स देयर आर सम टू सॉल्व. इन क्लास 11th आपको टी.एस. ग्रेवाल के बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अकाउंट्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे अपने नंबर. सो प्रैक्टिस तो करनी है अकाउंट्स में. नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश. तो इंग्लिश तो इजी सब्जेक्ट है और इसकी बुक होगी हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट. एंड यू नो कि इंग्लिश में तो ग्रामर एंड राइटिंग स्किल भी होते हैं. तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. I will suggest you that संदीप गर्ग is the best book in economics. एंड इको में आपके पास होगी दो बुक के, माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स. संदीप गर्ग इज़ द बेस्ट बुक. एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट है बीएसटी. सो बीएसटी के लिए तो एनसीईआरटी आई वुड रिकमेंड यू, एंड यू कैन बाय अदर रेफरेंस बुक लाइक पूनम गांधी. सो बीएसटी में बेसिकली दैट इज़ योर बिजनेस स्टडीज़. उसमें केस स्टडी प्रैक्टिस करनी होती है. तो केस स्टडी प्रैक्टिस करने के लिए आपको पूनम गांधी बुक चाहिए होगी जिसपे बहुत सारी केस स्टडी है, एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर. सो एनसीईआरटी स्टडी करके भी गुड मार्क्स लेके आ सकते हो. वेल इफ़ यू वांट प्रैक्टिस केस स्टडी तो आप पूनम गांधी भी खरीद सकते हो. बीएसटी में ज़्यादातर लर्निंग ही होती है. आप कंसेप्ट को समझो अच्छे से एंड लर्न करना होता है. द अदर सब्जेक्ट इज़ फिज़िकल एजुकेशन. इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड इसमें आप समझ के लर्निंग होती है. इसमें समझ के आप लिख सकते हो अपनी आंसर शीट में. इसमें भी लर्निंग ही होती है जनरली. नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स. अब बात करते हैं मैथ्स की. तो मैथ्स में एनसीईआरटी इज़ नॉट एनफ. अदर रेफरेंस बुक आप ले सकते हो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. तो एनसीईआरटी इज़ नॉट एनफ. आपको मैथ्स में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपका मोर फोकस अकाउंट्स एंड मैथ्स में होना चाहिए. If without maths है then you will be having CS that is computer science और IP informatics practice. CS और IP में आप Python पढ़ोगे, so you will read about Python. and CS और IP की बुक प्रीति अरोड़ा इज़ द बेस्ट बुक. अनदर बुक सुमीता अरोड़ा है, लेकिन सुमीता अरोड़ा में ना बहुत डिटेल दिया होता है. सो प्रीति अरोड़ा में ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया होता है और बेस्ट कंटेंट यू विल गेट. Basically, CS is more difficult than IP. IP is easy. एंड कंप्यूटर साइंस में 11th में आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पढ़ोगे. प्रैक्टिकल इन द सेंस यू विल राइटिंग प्रोग्राम दैट इज़ फाइंड आउटपुट वाले क्वेश्चन. सो थ्योरी भी इजी होती है, थ्योरी में लर्निंग होती है. नाउ द फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड इज डू वी नीड ट्यूशन्स इन क्लास 11th. सो दिस डिपेंड ऑन यू. विदाउट ट्यूशन भी स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं. जैसे कि आप स्कूल से आते हो, सो स्कूल में जो टीचर ने पढ़ाया उसे ही आप घर पे कर लो द नेक्स्ट डे, और या फिर उसी दिन कर लो. सो इससे आपकी मेमोरी पावर भी शार्प रहेगी और आप जल्दी से सिलेबस कवर कर पाओगे. अगर ट्यूशन लगानी है तो आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, पीएसटी की लगा सकते हो. पीएसटी में तो लर्निंग ही होती है. फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब.